तो भाई लोग वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई 42 के बारे में। इंडिया का पहला जो है डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लाइटनिंग फास्ट सेटलमेंट कर सकते हो, आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर मार्केट को आईएनआर से बेसिकली। तो अभी तक आप बाइनेंस पे या कुकॉन पे या कोई अदर एक्सचेंज पे ओकेएक्स वगैरह पे फ्यूचर ट्रेड अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। और अगर आपको नहीं पता तो इस एक्सचेंज पे भाई लोग मत आना, पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्योंकि ये कोई स्पॉट ट्रेडिंग वाला एक्सचेंज नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे कि बाइनेंस पे आप यूएसडीटी से फ्यूचर ट्रेड करते हो तो उसी चीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट कर दो। अब आप उसी चीज़ को आईएनआर से कर सकते हो, क्योंकि ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अपने एक्सचेंज की और बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1% टीडीएस नहीं देना होता बाई सेल पे, और ना ही आपको कोई फ्लैट 30% टैक्स देना होता है। और आप एक्सचेंज पे लेवरेज ले सकते हो 10 to 20x एंड ऑफ सेट कर सकते हो आप अपने लॉसेस को। तो ये सब कुछ सही है, क्योंकि ये दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट है। और ये जब बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर ट्रेड्स है वो टैक्सेबल नहीं है, तो क्यों नहीं है उसका रीज़न इन्होंने यहाँ पे दिया है। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। तो चलो ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि और भी तो सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है दोस्तों बहुत ही मुझे सही लगा है। और ये एक सही एक्सचेंज आने वाले टाइम में बन सकता है अगर कुछ चीज़ें और ये करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बातें करेंगे ही, क्योंकि अभी तो जस्ट लॉन्च हुआ है। इसके पीछे लॉन्च करने वाले लोग भी जो है काफ़ी वेल नोन है, आप जानते होंगे निश्चल सेठी जिन्होंने वजीरेक्स को लॉन्च किया था पहले, और जेपे के जो एक्स सीईओ रह चुके हैं अविनाश, उन्होंने मिलके इसको लॉन्च किया है और अच्छी खासी इसकी बैकिंग है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो अविनाश शेखर को फाउंडर एंड सीईओ हैं इस एक्सचेंज के, और निश्चल सेठी जो है को फाउंडर है। और बैकर्स में भी आप लोग देख सकते हो कुछ वेल नोन नाम है यहाँ पे जिन्होंने इस जो है प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया है। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि क्या हमें जो है इस पे अकाउंट बनाना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अकाउंट बनाओ। इसका एडवांटेज ये है कि आप अगर फ्यूचर ट्रेड ही करते हो ओनली, तो पहले तो आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अपना जो यूएसडीटी है वो ख़रीदना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है फ्यूचर वॉलेट में। फिर जाके आप वहाँ पे ट्रेड ओपन करते हो। देन फिर अगर आपको उसको फिएट में कन्वर्ट करना है तो आप यूएसडीटी को जो है कन्वर्ट करोगे आईएनआर में, फिर अपने बैंक में ट्रांसफ़र करोगे। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं आप उन सबको बाईपास कर देते हो और इस एक्सचेंज पे आके डायरेक्टली आप अपना जो आईएनआर है वो डिपॉजिट करते हो और फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। केवाईसी बहुत ही स्मूथ है दोस्तों। डिजी लॉकर से आपका जो डेटा है वो फेच हो जाता है और विदिन 1 मिनट आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव हो जाता है। बट इस एक्सचेंज पे मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगी है, जो कि है इनका फ़ी स्ट्रक्चर। तो फ़ी स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हो आप आईएनआर डिपॉजिट करोगे आप मैन्युअली तो उसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी, वो फ्री है, बट वो इंस्टेंट नहीं होगा। बट अगर आप इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र करते हो तो जितने का भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका 0.1% आपको यहाँ पे फ़ीस देना पड़ेगा। और आईएनआर विड्रॉल पे फ़ीस है फ्लैट 15 रुपीज़ पर विड्रॉल। तो हर एक विड्रॉ पे आपको 15 रुपये का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है दोस्तों, क्योंकि आप बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे 0.1% पर ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से देना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम कि आपने जो है 1 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किया इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, तो 1 लाख का आपको 0.1% देना पड़ेगा। फिर अगेन से आपने 1 और लाख किया तो फिर अगेन 0.1% देना पड़ेगा। ऐसे करके ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे मेकर्स एंड टेकर फीस में हम लोग देखें तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 कॉइन्स लिस्टेड हैं जिनमें आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, सोल और मैटिक। और इनका जो फ़ीस है वो सेम है। मेकर फ़ीस है 0.05% और टेकर फ़ीस है 0.1%। तो ये सबसे कंसर्निंग है ज़्यादा, क्योंकि ये इतना नहीं लगना चाहिए। अब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं मार्केट में जो कि एक कॉम्पिटिटिव फ़ीस हमें ऑफ़र करते हैं, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितना आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे स्कैल्पिंग में उससे ज़्यादा तो आप ये फ़ीस पे कर दोगे अगर आपका बहुत बड़ा अमाउंट है तो, या अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, फ़ीस तो आपको इतनी ज़्यादा लगेगी। तो आप छोटे छोटे जो स्कैल्पिंग ट्रेड है वो लेने में प्रॉब्लम होगी आपको। मैंने अकाउंट के अंदर लॉगिन किया है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पे चार्ट्स आपको दिख जाता है और यहाँ से आप जो पेयर है वो चेंज कर सकते हो किस में आपको ट्रेड करना है। जैसा कि मैं बोला फ़िलहाल 5 पेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर फ़ीस दे रखी है और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है कि कितना कुछ वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये जो है ऑर्डर बुक है और इधर से आप बाय सेल कर सकते हो। फ़िलहाल बाय सेल का लॉक है क्योंकि यहाँ पे
मेरा जो बैलेंस है वो 0 है। तो कुछ इस तरीके से एकदम सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। इधर ऊपर आप देखोगे तो INR वॉलेट है, इधर USDT आप डिपॉजिट कर सकते हो यहाँ पे। और ये लगभग 4 जो चेन हैं उनको सपोर्ट करता है, BSC, पॉलीगॉन, इथेरियम और ट्रोन। तो इनको अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो वो आपका कन्वर्ट होगा यहाँ पे, वैल्यू इन INR यहाँ पे दिखा रहा है, ये देख सकते हो 88.2 करके। ये डिपॉजिट आप करोगे तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे जो कन्वर्जन का फ़ीस वगैरह है वो दे रखी है, ट्रांजैक्शन फ़ीस, GST फ़ीस, फिर इसमें आपका TDS भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इससे बेटर है USDT डिपॉजिट करने से बेटर है कि आप INR डायरेक्ट डिपॉजिट करो। बट अगर आप USDT डिपॉजिट करोगे तो ये आपका चार्ज वगैरह यहाँ पे लगेगा। और INR विड्रा आप यहाँ से कर सकते हो, और मिनिमम विड्रा अमाउंट है 100 INR डिपॉजिट करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र है, जो कि रिकमेंडेड है, जो कि लेस देन 5 मिनट्स में आ जाता है। बट यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ 0.1% पर ट्रांजैक्शन का डिपॉजिट फ़ी आपको देना पड़ेगा। एंड मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 200। और ये IMPS सपोर्ट करता है, तो आप ओनली IMPS कर सकते हो। NEFT वगैरह करोगे तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे दे रखा है ओनली कि क्या सपोर्ट करते हैं IMPS। और इधर है मैनुअल ट्रांसफ़र, जिसमें कि लगभग 48 आवर्स लग सकते हैं, बट ये फ्री है एकदम। और इसमें मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज़। और इसमें आप कर सकते हो NEFT, RTGS, IMPS, ये तीनों चीज़ें। तो ये है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा एक्सचेंज है, मुझे काफ़ी सही लगा। बट एक ही चीज़ कंसर्निंग है, जो कि है यहाँ पे ट्रेडिंग फ़ीस, जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फंडिंग रेट यहाँ पे दे रखी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। एंड इधर आप लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ पे ये दे रखा है 1% आप अपने टोटल फंड का यूज़ करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, या 25% या 50% या 75%। और यहाँ से अपना जो लेवरेज है वो सेट कर सकते हो 1 to 20 के बीच में कहीं पे भी। वैसे कभी भी ट्रेड करो तो भाई 2x 3x से ज़्यादा लेवरेज लेनी ही नहीं चाहिए, चाहे आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो मार्केट के। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे उतना ही क्लोज आपका लिक्विडेशन प्राइस रहेगा। तो ऐसे में सारा फंड यहाँ पे आपका चला जाएगा। अगर आप हाई लेवरेज लेते हो और मार्केट थोड़ा सा भी डंप हुआ तो सारा पैसा आपका यहाँ पे चला जाता है लिक्विडेशन में। तो यही है दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस एक्सचेंज को लेकर इस वीडियो में। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। एक्सचेंज डेफिनेटली बहुत अच्छा है दोस्तों, एकदम स्मूथ काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अकाउंट बनाने में या फिर ट्रेड करने में। बट एक ही चीज़ है गड़बड़, जो कि है फ़ी स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग फ़ीस। होप कि वो फ्यूचर में जाके थोड़ी ठीक हो तो इस पे ट्रेड करें। अदरवाइज़ अकाउंट बना के आप रख सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेब पेज को भी यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है सेक्शंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।